आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद अच्छे होंगे। आज की कहानी ऐसे 4 लोगों की है जो पढ़े लिखे होते हैं और उसके बावजूद वो एक तांत्रिक के बहकावे में आकर 2 निर्दोष लोगों की हत्या कर देते हैं। और कहानी 2021 अक्टूबर की है, एमपी की। एमपी में एक जगह है ग्वालियर। ग्वालियर के ही करीब में एक रोड है जिसका नाम है मुरैना रोड। मुरैना रोड पर एक महिला की लाश पड़ी होती है और सुबह के वक्त जब वहाँ से राहगीर गुजर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि एक महिला की लाश पड़ी है। वो इस बात की सूचना पुलिस को देते हैं। मौके पर पुलिस पहुंचती है और पहुंचने के बाद उस महिला की लाश के बारे में आसपास में पूछताछ करती है। तो पुलिस को पता लगता है कि मरने वाली महिला का नाम आरती है और इसकी आज से 10 साल पहले अपने पति से तलाक हो चुका है और ये पेशे से कोलगल है। उसके बाद पुलिस उसकी बॉडी को लेती है और हॉस्पिटल लेके जाती है और पोस्टमार्टम कराती है। शुरुआती जो रिपोर्ट आती है पोस्टमार्टम की, उससे पता लगता है कि महिला की मौत गला दबाने से हुई है और पुलिस को उसके पास से ही, महिला की लाश के पास से मोबाइल फ़ोन मिलता है। और वो जब उस मोबाइल फ़ोन को चेक करती है तो उसके अंदर 2 नंबर होते हैं, एक बेटू भदौरिया और दूसरा नीरज परमार। उसके बाद पुलिस इन दोनों की फ़ोन लोकेशन चेक करती है तो दोनों की फ़ोन लोकेशन वहाँ मिलती है जहाँ पर वहीं एक्टिव होते जहाँ आरती की लाश मिली थी। उसके बाद पुलिस इन दोनों को पूछताछ के लिए थाने बुलाती है और ये दोनों थाने पहुँचते हैं। पुलिस इनसे आरती के बारे में पूछती है तो मगर ये दोनों पहले मना कर देते हैं। शुरुआती पूछताछ में तो ये मना कर देते हैं। उसके बाद पुलिस इन्हें बताती है कि तुम दोनों की भी फ़ोन की लोकेशन सेम आरती की लाश के पास ही होती है। तो उसके बाद ये दोनों टूट जाते हैं। उसके बाद इसमें से भदौरिया अपनी कहानी सुनाता है पुलिस को। वो बताता है, मेरी शादी को 18 साल हो गए और मेरे आज तक कोई औलाद नहीं है। हमने खूब इलाज कराया, मैंने भी और मेरी पत्नी ने भी, पर हमारी कोई औलाद नहीं है। और ये बात हमारे आस पड़ोस में, हमारे रिश्तेदारों को, हमें सबको पता होती है। और भदौरिया कहता है कि मेरी एक बहन है मीरा, ये बात उसको भी पता है। तो मेरी बहन मीरा यही बात अपने एक दोस्त नीरज को बताती है, नीरज परमार को, जो साथ में होता थाने में, उसको बताती है। तो वो ये कहता है कि यहीं मुरैना में ही एक तांत्रिक बाबा हैं जो अपनी जादुई शक्ति से लोगों का इलाज करते हैं और बहुत सारे लोगों ने उनसे इलाज कराया और उनके भी औलाद हो गई। एक बार तुम भी वहाँ चल के देख लो, क्या पता तुम्हारा भी औलाद हो जाए। उसके बाद ये बात मीरा अपने भाई को बताती है, भदौरिया को, और भदौरिया अपनी पत्नी को बताता है। उसके बाद ये चारों लोग मिलकर उस तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक इनसे कहता है कि तुम्हारा जो केस है ये बहुत पुराना, 18 साल का, 18 साल हो गई, मगर तुम निराश ना हो। अगर तुम किसी एक की बलि दे दो तो तुम्हारे औलाद हो जाएगी। उसके बाद ये सोचते हैं कि हम बलि किसकी दें। तो उसके बाद ये अपने घर आ जाते हैं और घर आने के बाद यही सोचते हैं कि भाई ऐसा कौन इंसान है जिसकी हम बलि दे सकें। उसके बाद ये भदौरिया अपनी बहन को और अपनी वाइफ को और अपने उस दोस्त को बताता है, नीरज को, कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले फिल्म देखी थी मर्डर 2, जिसमें इमरान हाशमी, जैकलिन फर्नांडिस है। उसमें विलन कोलगल को बुलाता है फ़ोन करके और उसके बाद उनकी हत्या कर देता है और ये बात किसी को पता भी नहीं चलती। क्यों ना हम भी ऐसे ही करें। तो ये बात चारों के इनके समझ में आ जाती है और ये प्लान बनाते हैं कि भाई एक कोलगल का इंतजाम करते हैं। फिर एक कोलगल का इंतजाम करते हैं और ढूंढते हैं तो जिन्हें एक कोलगल मिल जाती है, आरती। और ये उसका फ़ोन नंबर लेते हैं और उसे 10,000 रुपये देते हैं और उसे एक पता बताते हैं कि तुम इस पते पे आ जाना। उसके बाद आरती उस पते पे पहुंचती है और ये चारों मिलकर उसकी बलि देते हैं। और जब ये बलि देते हैं तो तांत्रिक ने इनसे ये कहा था कि जब तुम बलि दो तो मुझे वीडियो कॉल पे दिखा देना ताकि मैं मंत्र पढ़ता रहूं। और ये ऐसे ही करते हैं। ये आरती को जब बलि देते हैं तो तांत्रिक को वीडियो कॉल पर दिखाते हैं, मगर वीडियो कॉल नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से पूरी तरीके से होती नहीं है। उसके बाद ये सोचते हैं कि भाई ये तो आरती तो मर गई, हम एक काम करते हैं, इसकी बॉडी को लेकर तांत्रिक के पास चलते हैं और जाके तांत्रिक को बताते हैं कि हमने बलि ले ली है और अब तुम्हें जो हमारा इलाज करना है वो शुरू करो। उसके बाद नीरज बाइक पे बैठता है और पीछे आरती की लाश को रखता है और उससे पीछे बैठती है आरती, महिला, उसकी लाश पकड़कर, आरती की लाश पकड़कर। उसके बाद ये चल देते हैं और जब ये थोड़ा सा चलते हैं तो आगे जाके एक जगह पड़ती है हजीरा IIT कॉलेज। और वहाँ पे काफ़ी अंधेरा होता है और रोड चल रहा होता है, राहगीर भी चल रहे होते हैं। जब इनकी बाइक गिर जाती है और जब बाइक गिर जाती है तो गिरने के बाद ये नीरज भी गिर जाता है और आरती की लाश भी गिर जाती है और मीरा भी गिर जाती है। उसके बाद ये वहाँ से इतना डर जाते हैं कि कभी कोई हमें आरती की लाश के साथ देख ले तो ये वहाँ से हड़बड़ाहट में लाश को छोड़ के वहाँ से भाग जाते हैं और भाग के अपने घर आ जाते हैं। उसके बाद पुलिस भदौरिया से पूछती है कि वो तांत्रिक का पता बताओ। वो तांत्रिक का पता बताता है और पुलिस तांत्रिक के पास पहुँचती है और वहाँ से जाके उसे उठा के लेकर थाने लेके आती है। जब थाने लेके आती है तो पुलिस उससे पूछताछ करती है तो उसके पास एक मोबाइल फ़ोन मिलता है। उसके अंदर 2 सिम होती हैं।
पुलिस उससे पूछती है कि इसमें दो सिम है, एक सिम तो तुम्हारी है, दूसरी सिम किसके नाम है? तो वो बाबा बताता नहीं है। पुलिस दोनों ही उन सिमों की एड्रेस निकलवाती है, तो पता लगता है कि एक तो ये तांत्रिक के नाम है जिसका नाम है गिरवर यादव, और दूसरा जो सिम है वो एक नीरू के नाम पर रजिस्टर्ड है। उसके बाद पुलिस नीरू के नाम का एड्रेस निकलवाती है और वहाँ उस पते पे पहुँचती है। वो वहाँ उस पते पे जब पहुँचती है तो पता लगता है कि नीरू 13 अक्टूबर से गायब है, और पुलिस को ये भी पता चलता है कि वो एक पेशे से कॉलगर्ल है। उसके बाद पुलिस फिर वापस थाने आती है और इनसे फिर सख्ती के साथ पूछताछ करती है। तो ये पुलिस को बताते हैं, ये फिर पुलिस को दूसरी कहानी सुनाते हैं। ये कहते हैं जब हम तांत्रिक से मिले थे, गिरवर यादव से, तो इसने ये कहा था कि तुम्हारे औलाद हो जाएगी मगर तुम्हें किसी एक इंसान की बलि देनी होगी। और हमने इनसे कहा कि हम इंसान कहाँ से लाएं? तो इन्होंने कहा अगर तुम्हें औलाद चाहिए तो एक इंसान का इंतजाम करना होगा और उसकी बलि देनी होगी। तो उसके बाद मैंने मदर 2 फिल्म देखी हुई थी, तो मैंने ये बात इन सबको बताई, तो ये सब राज़ी हो गए। इन्होंने कहा ऐसे ही करते हैं। तो फिर हमने एक कॉलगर्ल का इंतजाम करना शुरू किया, और फिर हमें थोड़े ही दिन के बाद नीरू मिल गई और हमने नीरू को कुछ पैसे दिए और एक पता बताया, और पता बताने के बाद नीरू हमारे उस पते पे पहुंच गई। पहुंचने के बाद तांत्रिक ने हमसे पहले ही कहा था कि जब तुम बलि लो तो मुझे फ़ोन पे दिखा देना, वीडियो कॉल पे। और जब हम उसको लेके आए, नीरू हमारे पास आई, तो नीरू ने और हमने मिलकर सबने साथ में शराब पी। और जब हम उसकी बलि लेते हैं तो हम ये तांत्रिक को वीडियो कॉल पे दिखाते हैं। तांत्रिक जो होता है गिरवर यादव, वो वीडियो कॉल पे वहाँ शराब की बोतलें जो पड़ी होती हैं उन्हें देख लेता है, और वो पूछता है कि ये शराब किसने पी है? तो हम गिरवर यादव को बताते हैं तांत्रिक को कि ये शराब हमने पी है। तो वो पूछता है कि ये शराब नीरू ने भी पी है? तो हम कह देते हैं हाँ नीरू ने भी पी है। तो वह कहते हैं कि ये बलि अब खंडित हो गई, अब तुम दूसरी बलि का इंतजाम करो। तो उसके बाद हम दूसरी बलि का इंतजाम करते हैं, और दूसरी बलि के रूप में हमें आरती मिलती है और हम उसको 10,000 रुपये देते हैं, और फिर उसका भी हत्या कर देते हैं। तो पुलिस पूछती है कि वो नीरू की लाश कहाँ है? तो ये कहते हैं कि हमने जब उसको 13 अक्टूबर के दिन उसकी बलि दी थी, उसको मारा था, तो उसकी हमने लाश एक पास में ही ले जाके खाइयों में फेंक दी थी, वहाँ दबा दी थी। तो पुलिस इन सबको वहाँ लेके जाती है और उसकी लाश बरामद करती है। तो ये थी कहानी ऐसे लोगों की जो बच्चे ना होने की वजह से, औलाद ना होने की वजह से बेकसूर 2 लोगों की हत्या कर दी एक तांत्रिक के कहने पर। आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और मिलते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।